जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे स्टडी बाई क्लास में। तो आज हम पढ़ लेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड क्या होता है दोस्तों, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि ब्लड ब्लड को क्या क्या कहते हैं, ब्लड के काम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई। सबसे पहला आता है रक्त। रक्त को हम कहते हैं ब्लड। इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, हिंदी में रक्त बोलते हैं, और भाई उर्दू में इसे लहू बोलते हैं। जो हमारा खून होता है ना, उसे हम लहू बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, फिर उसके बाद इसे ब्लड को सेरोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी, और हेमाटोलॉजी भी कहते हैं। इसे सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी भी दो नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लड को हम कितने नाम से जानते हैं? दो नाम से। और जब दो नाम से जानते हैं तो चलिए अब हम इसे प्राकृतिक ये कोलाइड होता है। प्राकृतिक क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड मतलब एकदम बिलियन होता है, मतलब मिला हुआ होता है कोलाइड। ठीक है, तो प्राकृतिक कोलाइड होता है, संयोजी ऊतक होता है, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, मतलब 7.4 एवं क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। आपने देखा होगा 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। 7 होगा तो उदासीन, ना तो क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा, एकदम उदासीन होगा। अगर जो 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से नीचे गया पीएच मान, तो कितना हो जाएगा? 7। अगर जो 7 से पीएच मान अगर जो नीचे गया तो वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, ऊपर गया 7 से तो वो हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय। और मेल में जो रुधिर पाया जाता है, मेल में जो ब्लड पाया जाता है, जो आदमी में, पुरुषों में जो पाया जाता है 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना? 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और महिलाओं में कितना पाया जाता है? महिलाओं में इसका होता है 5 लीटर। महिलाओं में 5 लीटर, मतलब आधा लीटर कम होता है। ऐसा नहीं है कि उस मतलब बॉडी में या कुछ में कोई दिक्कत है। भाई महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, कितना? आधा लीटर कम होता है। तो अब चलिए इसका निर्माण, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है? जो ब्लड का निर्माण दोस्तों, बोन मैरो। किसमें? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब वयस्क आदमियों में होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होता है? देखो, आपने जब कभी चिकन खाते हो, मुर्गा खाते हो, तो जो उसकी हड्डी को देखते हो तो उसमें छोटे छोटे छेद से दिखाई देते हैं, बारी बारी। तो उसमें जो खून भरा हुआ होता है उसे बोन मैरो बनता है, वहां पे ये ब्लड बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? वहां पे ब्लड बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बढ़िया समझ में आ रही होगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो और बच्चे में जो बनता है, बच्चे में कहाँ बनता है? बच्चे में जो बनता है यकृत, मतलब लीवर में, यकृत में बनता है, जो इसे हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, जो कि माँ के पेट में होता है, वहीं पे ये ब्लड बनता है। और ये ब्लड भाई, ब्लड जब तक इस भ्रूण को, जब उसे भ्रूण जब तक कहेंगे, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, जन्म नहीं ले लेता, जब तक माँ के पेट में रहेगा, चाहे वो 9 महीने का हो जाए, उसे बच्चा नहीं बोलेंगे, उसे भ्रूण ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज, हमारा ब्लड स्टोरेज कहाँ हो जाता है, स्टोर कहाँ हो जाता है, वो पढ़ेंगे। तो स्टोर मतलब स्टोरेज जो होता है, स्प्लीन मतलब पिला, स्प्लीन मतलब पिलिया, जो हमारे पेट में जो जो ये पेट होता है, ये इधर साइड में होता है पिलिया, उसमें पाया जाता है ये। तो और इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्र कब्र मतलब स्पेलिंग का, कब्रिस्तान मतलब ब्लड बैंक, और ब्लड बैंक गैराज यार्ड के नाम से इसे जानते हैं। मतलब कब्रिस्तान, मतलब उसका ब्लड का कब्रिस्तान, मतलब स्प्लीन को कहा जाता है, पिलिया को कहा जाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल कितना हमारा 2 लीटर डीएल पाया जाता है। कितना? 2 लीटर डीएल पाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, 200 लीटर। और हीमोग्लोबिन हमारे अंदर कितना पाया जाता है? हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है? जो
हमारे अंदर हीमोग्लोबिन बनता है, पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर बनता है 14 लीटर, 14 ग्राम, ठीक है। और महिलाओं में कितना बनता है, फीमेल में बनता है 13 ग्राम, मतलब 1 लीटर कम। ऐसा नहीं है कि कम होता, उसमें जो क्या कमी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किसमें, महिलाओं के अंदर जो होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। और इसमें आयरन जो, अगर जो पुरुषों में ज्यादा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, ऐसे पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो पुरुषों में आयरन होगा, आयरन भी ज्यादा होगा, इसलिए हमारी पुरुषों की बॉडी महिला की अपेक्षा से काफी मजबूत रहती है, ठीक है। और देखते हैं महिला को चोट लगती है तो उन्हें ज्यादा दर्द होता है, उनकी अपेक्षा हमें कम दर्द होता है। ऐसा नहीं है, होता है हमें भी दर्द, पर उन्हें हमारी अपेक्षा ज्यादा हो गया, ठीक है। वो हमसे ज्यादा चोट नहीं झेल पाती, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। तो ये जो फीमेल में होता है, जो महिलाओं में होता है, जो ये 1 लीटर कम होता है, ठीक है। और रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, जो रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले हैं वो हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। अब चलिए हम इसके कार्य पढ़ते हैं, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य, जो इसके कार्य होते हैं, जो ब्लड के कार्य होते हैं, ब्लड के कार्य मतलब ताप नियंत्रण करना। क्या करना, ताप नियंत्रण करना, मतलब कि जो भी हमारे ऊष्मा होती है, हमारे शरीर में ऊष्मा पाई जाती है, उसको नियंत्रित करना है, ठीक है, ब्लड को नियंत्रित करना। और पोषक पोषक पदार्थों का परिवहन करना, मतलब पोषक जो हम पदार्थ, जो भी हम पदार्थ खाते हैं, जो भी हमारे ब्लड में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनको नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है पोषक पदार्थ। गैसों का आदान प्रदान करना, मतलब कि परिवहन करना गैसों का। O2 लेना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, O2 लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। जब दोस्तों देख सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ब्लड में हमारे क्या जाती है मिलकर, मतलब कि फेफड़ों में क्या, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसे फेफड़ों को ऑक्सीजन स्टोर कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का गोदाम भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। देखकर गोदाम का मतलब ये होता है कोई सामान ला के रख दिया, फिर उसमें अपनी अपनी जगह स्थानों पर उसे पहुंचा देना, वहां से हटा के। तो ब्लड फिर हीमोग्लोबिन करता है, ये काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा, वो ब्लड को दे देगा, हार्ट को दे देगा, हार्ट तेजी से पंप करेगा और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा देगा, ठीक है। इस चीज का अपन ध्यान रखना। और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है, क्या करता है, उत्सर्जित जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, ठीक है। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा वैसे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं इसके रुधिर में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों ये प्लाज्मा, सबसे पहले हम प्लाज्मा, रुधिर में प्लाज्मा कितना पाया जाता है, 60%, कितना, 60% पाया जाता है। 60% किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और चलो मैं लिख देता हूं इसे, लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये कॉर्पलेक्स मतलब रुधिराणु, ये 40% मतलब 40% ये किसके फॉर्म में होता है, ये ठोस के फॉर्म में होता है। किसके, ठोस के फॉर्म में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी ब्लड सिंगल नहीं पाया जाता, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। इसमें वायु भी होती है, पानी भी होता है इसमें, और लिक्विड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप कभी चाय बनाते हैं तो चाय में क्या क्या डालते हैं, पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं उसमें, और बहुत सारी चीजें डालते हैं, दूध भी डालते हैं। दूध किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। चाय पत्ती किसके फॉर्म में, ठोस के फॉर्म में होती है, ठीक है। इस चीज का हमें तो ध्यान रखना। तो चलिए इसमें पाए जाते हैं। और इसका सबसे मेन काम क्या होता है, प्लाज्मा का, फाइब्रोजेन इसका काम होता है। इसमें प्लाज्मा में फाइब्रोजेन पाया जाता है और थ्रोम्बोबिन, ये दो चीज पाई जाती है। अब चलिए मेन चीज पढ़ेंगे हम इसके, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, और प्लेटलेट क्या होती है, ठीक है। इसके 3 कॉर्पलेक्स में 3 पार्ट आते हैं, इसमें 3 भाग आते हैं।
रुधिराणु में। सबसे पहले आरबीसी का मतलब जानेगा। आरबीसी का मतलब होता है, सबसे पहले आरबीसी का मतलब ये होता है रेड ब्लड कॉर्पलेक्स। रेड ब्लड कॉर्पलेक्स मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी, रेड ब्लड मतलब लाल लाल रक्त, ठीक है, रेड ब्लड। तो ये कितना पाया जाता है? 50। ये सबसे ज्यादा इसमें रुधिराणु में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, कम से कम 95% ये पाया जाता है। आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इन्हें सबको एक एक करके, इन तीनों को पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा। फिलहाल ये समझिए, फिलहाल समझिएगा। 50 लाख होता है सबसे ज्यादा इसी के पास होता है, 50 लाख 120 डेज के लिए होता है। कितना? 120 दिन में ये मर जाता है। जब 120 दिन में ये मर जाएगा तो इसे कौन वो करेगा? इसे क्या काम करता है? जो मरे हुए उसको ये बॉडी हमारी बाहर तो निकालते नहीं, तो फिर इसे क्या काम करती है? जो हमारे जो इसमें स्प्लीन पिल्ला जो पाया जाता है ना, इसे पिला भी बोलते हैं, पिला और स्प्लीन पिल्ला जो भी बोलते हैं इसे, तो उसे वो अपने पास ही रख लेता है और इसे खा जाता है, मतलब इसे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स। वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स में ल्यूकोसाइड में क्या होता है? 10,000। ये 4 डेज के लिए बनता है 10,000। मतलब दोस्तों ये मिक्केनर है, ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये पूरा वो भी नहीं हो रही है, ये 2.25 लाख हो रही है, ये अकेला 50 लाख रख के बैठा अपने पास, ठीक है। कितना? 50 लाख। अगर जो उसमें वैसे लिखे तो इसमें 5 मिलियन। कितना? 5 मिलियन मतलब 5 मिलियन रख के ये अकेला ही बैठा है। तो और इसका क्या काम होता है? 4 दिन में ये भी नष्ट हो जाता है। इनका चक्र ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा चक्र इसका ही होता है जो 50 लाख रेड ब्लड कॉर्पलेक्स का, ठीक है। और फिर अब आगे प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये 2 लाख, जब 2 लाख से नीचे प्लेटलेट गई, 2 लाख से प्लेट अगर जो नीचे गिर गई तो समझ ले आदमी के घुटनों में दर्द होने लगता है, उसे बुखार आने लगता है, उसकी कमजोरी होने लगती है। तो ये काम उसके कार्य होने लगते हैं, ठीक है, ये कार्य उसके होने लगते हैं। और 2 लाख ये पाए जाते हैं। इसका जो वो होता है जीवन काल, इसका जीवन चक्र होता है वो केवल 7 दिनों का होता है। 7 दिनों के बाद ये फिर से बनने लगती है, खत्म नष्ट होने के बाद फिर से बनने लगती है। और थ्रोम्बोसाइट, इसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर तो दोस्तों जैसे कभी किसी को चक्कर आ गया तो इसमें आरबीसी की भी कमी हुई, वाइट ब्लड की भी, डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो गई और प्लेटलेट्स की भी कमी हो गई, ठीक है। डेंगू मलेरिया में जो काम आता है, डेंगू मलेरिया में ज्यादा इन्हीं की कमी से के कारण हमें कमजोरी होती है और हमसे चला नहीं जाता, ठीक है। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको आगे से डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था ब्लड के प्रकार पढ़ लेते, ब्लड के जो पूरे सारे टाइप पढ़ लिए। अब चलिए अब पढ़ते हैं, इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को, इन सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं पूरे। हिचकी आ रही, पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पलेक्स, मतलब इसे एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। ये आकार में गोल होता है। क्या होता है? आकार में गोल होता है और ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। इसका ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, मतलब जो आरबीसी जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आकार बढ़ने लगता है इसका। और इसमें लाइसोसोम्स नहीं होता दोस्तों। अगर लाइसोसोम होता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता और इसमें केंद्रक भी नहीं होता, ठीक है। और इसका रुधिराणु कितना होता है? 95%। इसमें मैंने कहा ना था, इसमें अकेला लेके बैठता है कम से कम कितना? 50 लाख ये अपने पास रख के बैठता है आरबीसी को। और इसमें 95% रुधिराणु पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? एनीमिया इसकी कमी से होने वाला रोग होता है। वो कैसे? जब ब्लड में आरबीसी की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, फिर उसके बाद आयरन की कमी हो जाती है। जब आयरन की कमी होगी तो आदमी के
हाथों पैरों में थकान होने लगती है, पूरे शरीर में थकान होने लगती है आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। जब खून की कमी नहीं होगी तो बाकी के थकान होने लगेगी, ठीक है। तो ये इतनी बार समझ में आ गई। अब चलिए बढ़ते हैं वाइट ब्लड, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पलेक्स, मतलब इसे ल्यूकोसाइड बोले, इसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइड। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक होता है और ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, मतलब रोगों से रक्षा करता है, रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है हमारी। और इसके प्रकार प्रकार एंटोलॉजी, एंटोलॉजी मतलब रक्षा करता है। एंटोलॉजी क्या काम करता है, इसका एंटोलॉजी का काम होता है जैसे कि कभी, जैसे कि एकदम हमारे शरीर को जुकाम बीमारी लगी, कोई खांसी हुई, कोई जुकाम, कोई वायरस हमारे शरीर में घुस गया, ठीक है। वायरस जैसे हमारी बॉडी में घुसेगा तो ये तुरंत किसी का लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट, इसे टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, इसे लिम्फोसाइट से बोलेगा, लिम्फोसाइट से बोलेगा ये भाई चलना उठना मदद कर। तो ये लिम्फोसाइट को संकेत देगा, इसे इसे जाके इस पे एकदम ट्रांसफर, मतलब कि इससे जाके कह देगा, इससे जाके बोलेगा कि फिर लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस रोग को, वायरस को वहीं पे ही खत्म कर देगा, क्या वहीं पे, वहीं पे खत्म कर देगा। फिर ये इसका मोनोसाइट से आगे करेगा, ये बड़ा भाई होता है, तो मोनोसाइट को कह देगा हमने काम खत्म कर दिया, अब नहीं बचा भाई को, अब हमने उसे मार दिया, ठीक है। ये रोग को खत्म ही कर देता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, रोग को खत्म कर देता है और फिर इसका काम नहीं होता। और ये जो तीन होते हैं, ये इनका कोई इतना वो नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते, इसलिए इनका कोई ज्यादा रोल भी नहीं होता। न्यूरोफिल और एसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है, इनका कोई ऐसा काम नहीं होता। बहरहाल इन पांचों को मिलाकर WBC का वो बनता है, ठीक है, WBC बनता है इन पांचों को मिलाकर मिलाकर। तो आप देख लेना, अगर जो दोस्तों, हाँ, अगर जो ये एक चीज से वो नहीं करता, इस पर अगर जो मनुष्य को HIV हो गया तो ये काम ही नहीं करेगा, ये काम करना बंद कर देगा, ये जब है ही नहीं, मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, तो फिर काम काम करेगा। ये कि एंटोलॉजी की कहता रहेगा ये भाई उठना, तो ये नहीं उठेगा भाई, ये क्या करेगा, ये तो HIV से ग्रस्त हो जाएगा, बारिश पहले से पार हो गया तो कहां से वो होगा, तो ठीक है। ये क्या काम करेगा, एंटोलॉजी इससे मदद कर मांगेगा, ये इसका काम है रोग को मारना, इसका काम है रोगों के बारे में संकेत देना, रक्षा करना, और इसका काम होता है सारा काम निपट गया, चल भाई सोता रहे। अब चलिए अब पढ़ते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या होते हैं, बिम्बाणु क्या होते हैं दोस्तों, ये आकार में उत्तल लेंस की तरह होता है, इसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह इसका आकार होता है। और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और ये शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो शरीर में जो डेंगू होता है वो प्लेटलेट की कमी के कारण ही होता है डेंगू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन मदद करता है, गिलो और एलोवेरा। गिलो और एलोवेरा क्या होता है दोस्तों, ये कहीं भी मतलब कि मेडिकल स्टोर से ले लेंगे, या पतंजलि वालों ने बना रखा, पतंजलि वाले के मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा ये गिलो और में एलोवेरा। और दोस्तों फिर उसके बाद ये इसमें एक चीज और, गोट मिल्क फ्रूट। गोट मिल्क फ्रूट मतलब ये जितना खाएंगे डेंगू बुखार में उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गोट मतलब बकरी का दूध, बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। बकरी का दूध और फल, जितना फल, अब फल भाई, फल तो तभी आदमी वही आदमी खरीदेगा जिसके, गरीब आदमी तो के घर में फल तभी जाते हैं जब उन गरीब आदमी के घर कोई बीमार हो, अन्य तो भाई फल नहीं जाता, वो बेचारा रोटी खा के, चटनी रोटी खा के पेट भरता है अपना, सब्जी उब्जी, बहरहाल फल तक नहीं खा पाता, ठीक है। तो बकरी का दूध भी बहुत महंगा मिलता है भाई, कम से कम 50 रुपए पाव के हिसाब से मिलता है बकरी का दूध, 50-60 रुपए पाव। जब ज्यादा बीमारी होती है तो कम से कम 70-80 भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और फिर से दोहराएंगे दोस्तों, इसका आकार ये WRBC है और इसका आकार गोल होता है, और ऊंचाई जाने पर ये क्या होता है, बढ़ जाता है इसका आकार। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता और इसमें केंद्रक
केंद्रक भी नहीं पाया जाता और इसमें उदाहरण 95% पाया जाता है ब्लड की कमी से। और आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए ठीक है। और इसका वाइट ब्लड और इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। और ये रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। और इसके जो प्रकार होते हैं, एंटोलॉजी होता है और लिपोलॉजी होता है और मोनोसाइड होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगली जो क्लास होगी हमारी, जो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, रक्त का थक्का, जिसमें रक्त का थक्का बनता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो तब तक अगली क्लास जरूर देखिएगा और मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा बनाकर, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते अगली एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।